अनंत ब्रह्मांड की अथाह नीरवता में, जहां समय भी अपनी गति भूल जाता है, जहां सृष्टि और शून्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, हिमालय की दिव्य और शांत ऊंचाइयों पर, कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान है आदिशक्ति माता पार्वती। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। एक दिन जब स्वयं महादेव गहन समाधि में लीन थे, तब माता पार्वती के मन में एक गहरा विचार जन्म लेता है। उन्होंने अपने शरीर के चंदन और हल्दी के लेप से एक बालक की रचना की। धीरे धीरे उस निर्जीव आकृति में चेतना जागृत हुई और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। माता पार्वती ने उसे स्नेह से देखा। उनकी आंखों में प्रेम, अपनापन और गर्व था। उन्होंने कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना और ध्यान रखना मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर प्रवेश न करे। और वो बालक उस विश्वास का रक्षक बन गया, अडिग, निर्भीक और पूर्णतः समर्पित। कुछ समय पश्चात महादेव वहां लौटे। उन्होंने द्वार पर एक अज्ञात बालक को खड़ा देखा। महादेव ने कहा, मार्ग छोड़ो बालक, मुझे भीतर जाना है। बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माता का आदेश है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर महादेव का रौद्र रूप जागृत होने लगा। एक ओर स्वयं महादेव और दूसरी ओर एक बालक, जो अपने कर्तव्य के लिए अडिग खड़ा था। उसने पूरी शक्ति से अपने धर्म की रक्षा की। लेकिन जब शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तो एक ही क्षण में एक प्रचंड वार हुआ। दिव्य प्रकाश की तीव्र चमक ने पूरे वातावरण को भर दिया और उसी क्षण महादेव का त्रिशूल उठा और एक निर्णायक प्रहार हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने ये दृश्य देखा, उनका हृदय टूट गया। उनकी वेदना धीरे धीरे एक भयंकर शक्ति में परिवर्तित होती का विकराल रूप प्रकट हुआ। उन्होंने घोषणा की, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश को प्राप्त होगा। देवता भयभीत हो उठे। महादेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्रथम जीव मिले उसका मस्तक लेकर आओ। कुछ ही समय में एक हाथी के शिशु का मस्तक लाया गया। महादेव ने उसे बालक के धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवन प्रदान किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। माता पार्वती की आंखों में फिर से जीवन लौट आया। महादेव ने कहा, आज से तुम प्रथम पूज्य होगे। हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। तुम विघ्नों का नाश करोगे और मार्गदर्शक बनोगे। और तभी से भगवान गणेश विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य के रूप में पूजे जाते हैं। ये कथा केवल एक घटना नहीं, ये हमें सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य, अडिग विश्वास और प्रेम की शक्ति स्वयं देवताओं को भी झुका सकती है।